हाय एवरीवन, पिछले वीडियोस में मैंने आपको साइन कन्वेंशन के बारे में बताया था और आपको बोला था क्या कि जब भी होगा मिरर को आप क्या करो, सीधे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अनुसार बैठा देना और उसके बाद जिसका जैसा सा कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा वैसा वैसा राइट हैंड साइड में अगर जा रहा है रे तो मतलब पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड आ जा रहा है तो वो निगेटिव है ना। तो फिर हम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो न्यूमेरिकल कितने बार पूछे जाएंगे, मिरर फॉर्मूला है ना, मिरर फॉर्मूला ऑफ कनकेव मिरर और या फिर इसका मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो याद रखना कि जो भी स्फेरिकल मिरर का जो भी मिरर फॉर्म या फिर मैग्निफिकेशन होगा हमारा, वो क्या होता है। पहला चीज़ याद रखना कि 1/v क्या बोलेंगे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ये याद कर लो आप लोग, जहाँ पे v क्या है हमारा, v हमारा इमेज डिस्टेंस है, v हमारा इमेज डिस्टेंस है। और पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा वो हम लोग क्वेश्चन में जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो मैं आपको समझाते चला जाऊंगा। u क्या है हमारा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। 12th क्लास में इसका आप लोग का डेरिवेशन भी पढ़ना होता है, किसी आप डिराइव करो, ठीक है। तो जिनको इसका प्रूफ जानना होगा तो 12th क्लास का जब लेक्चर का वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो आप इसे देखना, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ। एफ क्या होता है हमारा, फोकल लेंथ। एफ क्या होता है हमारा, फोकल लेंथ। हालांकि यहाँ पे एक और चीज़ एनसीईआरटी में दे नहीं रखा है बट मैं बता देता हूँ, आर का भी याद रखना। आर जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। और इन दोनों का रिलेशन बहुत अच्छे से याद रखना, एफ इक्वल्स टू आर बाई टू। कई बार एग्जाम में होगा कि फोकल लेंथ नहीं देगा, बोलेगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, तो बोलो जब फोकल लेंथ तो दिया ही नहीं था तो नहीं, तो आप एफ इक्वल्स टू आर बाई टू में पुट करो, 20/2 मतलब 10 यूनिट, मतलब कि रेडियस ऑफ फोकल लेंथ का क्या हो जाएगा, 10 यूनिट्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका मिरर फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन जो होगा वो एक रेशियो होता है किसका, तो इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो बोलते हैं माइनस वी बाई यू। माइनस क्यों लगेगा, क्योंकि ये आपका रियल में होगा। मैं बस क्यों निगेटिव है, पॉजिटिव कब होगा, है ना। रियल अगर इमेज बन रहा है तो हमेशा देखना कि निगेटिव दिखेगा आपको। या फिर ये रेशियो होता है किसका किसका, एच आई बाई एच ओ। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि मैग्निफिकेशन जो होता है हमारा, ये माइनस वी बाई यू इज इक्वल्स टू एच आई बाई एच ओ, है ना। और ये यूनिटलेस होता है, क्यों, क्योंकि देखिए दोनों का क्या होगा, ये डिस्टेंस ही रेशियो में से कोई यूनिट इसका होता नहीं है, ठीक है। और इसका ज़्यादातर इसका कॉन्सेप्ट जो है ना, आप जब न्यूमेरिकल बनाओगे तो समझ में आएगा। तो मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन और साइन कन्वेंशन, ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन क्यों, जब आप क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल में बनाने बैठेंगे बोलेगा कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, बोल दिया ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। तो आपको अब बच्चा यू को 20 सेंटीमीटर लिखे कि यू को -20 सेंटीमीटर लिखे, है ना, इसमें कंफ्यूज। तो इस बिहाफ पे हम लोग समझेंगे कि पता लगा कि नहीं ये 20 गलत है, यू हमारा निगेटिव होगा, है ना। क्यों निगेटिव होगा, तो मैंने आपको दिखाया था। फिर ऐसे बना लो, ये आपका मिरर है आपका इस तरह से, तो देखोगे कि ऑब्जेक्ट तो जब भी प्लेस होगा तो नेगेटिव ऐसे प्लेस हो रहा है ना आपका, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल वगैरह देखेंगे, है ना। और सारे का इसका इम्प्लीकेशंस और सारा इम्प्लीमेंटेशन देखते हुए समझ में आ जाएगा। तो एनसीईआरटी में आपका 2 एग्जाम्पल दे रखा है और बाकी जो एक्सरसाइज में है उनके क्वेश्चन हम लोग देख जाएंगे, ठीक है। फिर हमारा रिफ्रैक्शन का हमारा लास्ट टॉपिक होगा न्यूमेरिकल, उसके बाद रिफ्लेक्शन का टॉपिक खत्म, फिर हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग